कुर्बानी अल्लाह तक जाती है या सिर्फ इंस्टाग्राम तक? हर साल ईद उल अजहा आती है। हर गली, हर मोहल्ले में जानवर बंधे होते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक भरे होते हैं सेल्फीज और स्टेटस से। मेरा बकरा 1.5 लाख का है, लेकिन कभी एक पल के लिए सोचा अल्लाह को तुम्हारे जानवर की क्या जरूरत है? वो तो सब कुछ देने वाला है। तो फिर कुर्बानी का असली मकसद क्या है? कुरान ने इसका जवाब बहुत साफ और दिल को छू लेने वाले अंदाज में दिया। ना उनके मांस अल्लाह तक पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा, नियत अल्लाह तक पहुंचती है। तो जानवर का मांस नहीं जाता, खून भी नहीं, फिर क्या जाता है? तुम्हारा दिल, तुम्हारी नियत। आज लोग कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और जब नियत खराब हो जाए तो कुर्बानी इबादत नहीं रहती, सिर्फ एक फोटो सत्र बनकर रह जाती है। एक तरफ हजरत इब्राहिम थे, जिन्हें अल्लाह ने फरमाया अपने बेटे को कुर्बान करो, और उन्होंने कर दिखाया, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ अल्लाह के लिए। उनकी कुर्बानी में खून भी था, दर्द भी था, लेकिन रिया, दिखावा नहीं था। आज हमारी कुर्बानी में दिखावा है, तस्वीरें हैं, स्टोरीज है, लेकिन दिल नहीं है। लोग लाखों के जानवर लाते हैं, लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। जानवर का ख्याल रखते हैं, लेकिन माँ बाप से बदतमीजी करते हैं। ये कुर्बानी नहीं, ये तो शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है। अल्लाह तुमसे तुम्हारा जानवर नहीं मांगता, वो तुमसे तुम्हारा अना, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी हराम कमाई मांगता है। क्या तुम तैयार हो इन सब को कुर्बान करने के लिए? आज हर कोई जानवर काट रहा है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां कोई नहीं काटता। इसीलिए न जिंदगी में बरकत है, न सुकून है, न दिल का चैन। ईद उल अजहा तुमसे कहती है सिर्फ जानवर मत लाओ, अपने अंदर के जानवर को भी जबाह करो। अपनी नफरत, अपनी हराम आदतें, अपनी बुराइयां अल्लाह के लिए छोड़ दो। तब जाके तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी, वरना न मांस का फायदा होगा, न नियत का। कुर्बानी सिर्फ छुरी चलाना नहीं होती, कभी अपने नफ्स पर भी छुरी चलाना सीखो।